कम से कम आधे घंटे पहले से एक झोपड़ी लगी सर, आग लगते लगते सर इधर काबू नहीं पाया गया सर, इधर पूरे पूरे बिकते डरते चला गया। काफी लोग इधर हमारे साहब लोग आए, फायर ब्रिगेड वाला आए, कई लोग सब लोग मिलकर बुझाए और काफी अलग अलग बुझाए। यहाँ पे सर 2-3 तो सिलेंडर ज्यादा ब्लास्टिंग बहुत तेज हुई है। अभी की क्या स्थिति? सर अभी तो सर आग पे काबू पाया गया है। नहीं सर, ऐसा कोई सुनने नहीं आया, सब हम लोग कभी देख रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ है। यहाँ पर मोरी रोड पर दोनों पुल के समीप गीता प्रेस का एक कैंप लगा हुआ था। यहाँ पर पूस की झोपड़ियाँ बनाई गई थी इन लोगों द्वारा। ये ट्रेडिशनली पूस की झोपड़ियाँ बना के रहते हैं और दुर्भाग्यवश यहाँ पर आग लग गई थी, जिसमें करीब 70 से 80 पूस की झोपड़ियाँ और 7-8 टेंट की जलने की सूचना है और कोई भी हताहत नहीं, सबको समय से निकाल लिया गया और आग बुझा के काबू पा लिया गया। ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज अभी पता करा। देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। এখনো পর্যন্ত যেটা জানা গিয়েছে যে 260টি তাঁবু পুরো একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাঁবুর ভেতরে যা ছিল তার কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। দ্রুত সেখানে দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দল, র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স পৌঁছে যায়। আগুন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে, যদিও এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে এলাকা থেকে। पता कराई जा रही है, सर्वेस का कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोग का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीजें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। जो हमारे एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास किसी उनके नौसिखे ने कुछ दिया बाती के चक्कर में कुछ कही। लेकिन सबसे बड़ा जो फॉल्ट हुआ ना, वो अगर उस समय जो फायर ब्रिगेड यहाँ खड़ी थी, अगर वो मौके पे कुछ टेक्निकली फॉल्ट रहा होगा, वो नहीं एक्टिव हो पाई। लोग पानी लेके दौड़े, लेकिन पानी ये सरपत की आग थी, सूखी सरपत है, उसने पकड़ना शुरू किया, उस कोने से शुरू हुआ है और वो घूम के यहाँ तक आई है। सर मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे कोई कल्पवासी भी रह रहे थे क्या? नहीं, कल्पवासी उस तरीके का साधु संतों का ही रहता है। जो आपने देखा उस हिसाब से कहाँ से आग शुरू हुई? आग संत की कुटी से शुरू हुई। और क्या वजह है ये पता नहीं? देखिए, ये कारण तो अभी जो उसमें संत सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सके, तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी? यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी हैं। लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयं सेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत हुआ। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक,
तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। भाई इनका सामान इसमें कम सकता है। जब आग लगी हमने 3 टैंकर भर चुके थे। 2 सिलेंडर तो हम निकाल चुके थे। चले दोबारा बोला 7 टैंकर बंद करो। चलो रहे थे वही बताएंगे। अब तो सब भाग भाग के निकले हैं, अपना जी बचा के, सब जान बचा के निकले हैं। कितने लोग रह रहे होंगे सर यहाँ पे? लगभग संख्या मेरे ख्याल से 150-200 तो होंगे संत, उनके सेवक और संत मिला के, और सब बहुत प्रोमिनेंट बड़े दर्जे के संत हैं। क्या आपको क्या लगता है कोई अंदर फंसा है? कोई जान- नहीं, कैजुअलिटी नहीं हुई, चूंकि दिन का वक्त था, इसलिए ईश्वर की कृपा थी, गंगा मैया की कृपा थी कि ये होना था। दिन में हुआ तो उस कैजुअलिटी को रोका जा सका और ख़त्म किया जा सका। अगर यही रात की कैजुअलिटी होती तो बहुत मुश्किल होता इसको नियंत्रण पा पाना। हमारे खेमका जी बहुत दुखी हैं और बहुत दुखी हैं, अभी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आग लगती गई। हम लोग को अनुमान था कि ये गाड़ी आग बुझा देगी, तो हम लोग अपने टेंट में ही बैठे थे जब तक कि 2-3 टेंटों में आग नहीं लग गई, है ना। ये बड़ा आपदा थी, अब होनी थी, होना था इसको। सर ये जिधर आग लगी है जिन कुटियों में ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ रही है कि गीता प्रेस का टेंट था, यहाँ पे कोई लोग ये नहीं रह पूरा गीता प्रेस का टेंट था, पूरा गीता प्रेस का टेंट था। संत रह रहे थे, संत रह रहे थे, वो भी बाहर के, असम के, गुजरात के, जम्मू के, बाहर के संत थे, तपस्वी संत थे। उसी में हो सकता